एक तरफ एलियंस, दूसरी तरफ योकाई और बीच में फंसा है मोमो का दिल। इस एपिसोड में सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन भी ब्लास्ट हुए हैं। और जब फाइनल सीन आया मुझे लगा ये तो डंडडान का क्रेजिएस्ट मोमेंट है अब तक का। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ जब ताकाकुरा ने खोला अपना असली पावर लेवल और क्यों मोमो के एक डिसीजन ने पूरा प्लॉट हिला दिया। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेविल आई के अटैक को ओकारुन ब्लॉक कर देता है। तो चलिए अब इससे आगे देखते हैं। डेविल आई ओकारुन को हटा देता है और फिर वो फिर से मोमो के पीछे जाता है और वो फिर से मोमो पे अटैक करता है। पर इस बार ओकारुन अपनी सुपर स्पीड से मोमो को बचा लेता है। लेकिन अभी तक उन दोनों की मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। वो लोग आगे चल के देखते हैं कि वो जो सरपेंट है वो अभी तक जिंदा था और वो पूरी जगह पे कुछ वेनम लिक्विड जैसा छोड़ रहा था, जिससे जो उसके विक्टिम लोग हैं वो लोग वीक हो जाए और उन्हें आराम से खा सके। फिर मोमो ओकारुन से पूछती है कि इस सरपेंट की वीकनेस क्या है। तो जवाब में ओकारुन उसे सनलाइट बताता है और फिर ओकारुन मोमो को बताता है कि जो क्रिप्टोनाइट होते हैं उसके अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं, जिसके वजह से वो लोग अल्ट्रावायलेट रेस को नहीं झेल सकते हैं। और फिर मोमो उससे कहती है ये तो ठीक है, पर हम इतनी बड़ी चीज को बाहर सनलाइट में कैसे ले जाएंगे। तभी ओकारुन उससे कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है ऊपर जाने का। और फिर ओकारुन उससे ये कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर भेज सकता हूँ और फिर तुम्हें नीचे लंबी रस्सी फेंकनी होगी जिससे मैं ऊपर आ जाऊंगा। पर इस पे मोमो कहती है पर जीजी का क्या होगा, वो तो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। और फिर ओकारुन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं जीजी को भी लेके आ जाऊंगा। और ये सुनने के बाद मोमो ओकारुन का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी ऊपर जाके, पर तुम्हें जीजी का ख्याल रखना पड़ेगा। और उस पे ओकारुन कहता है कि हाँ मैं रुकूंगा। और फिर ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर अब ओकारुन मोमो को सोफे में बैठाता है और सोफे को ऊपर की तरफ जोर से फेंक देता है, जिससे मोमो ऊपर पहुंच जाती है। तो अब ओकारुन और डेविल आई का सामना हो जाता है और डेविल आई ओकारुन से कहता है अच्छा तो तुम पहले मरना चाहते हो। और फिर उसके जवाब में ओकारुन उससे कहता है अरे ये डायलॉग तो मुझे पहले कहना चाहिए था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मोमो अपना काम शुरू कर चुकी है। वो कई ढेर सारे कपड़ों से एक बड़ा रस्सी बना के नीचे फेंक देती है। वो रस्सी तो फेंकती है पर वो रस्सी इतनी छोटी थी कि वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था। ये चीज़ देख के मोमो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। और फिर उसके कुछ देर बाद मोमो को एक प्लान सूझता है। वो जल्दी से सारे गैस वगैरह को ऑन करती है और पूरे घर में आग लगा देती है। और फिर वो बाहर में जाके हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अब डेविल आई और ओकारुन की फाइट शुरू हो चुकी है और ओकारुन अपने सुपर स्पीड से डेविल आइज के अटैक से बच तो जा रहा था, पर डेविल आई की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, जिससे ओकारुन बहुत ज़्यादा मार खाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर डेविल आई ओकारुन से कहता है तुम जिस तरह से लड़ रहे हो मुझे तो लग रहा है कि तुम यहाँ से भागने की फिराक में हो, पर अब तुम मरने वाले हो क्योंकि मैं जीजी के बॉडी के फुल पोटेंशियल को यूज़ करने वाला हूँ। पर तभी डेविल आई नोटिस करता है कि उसके नाक से खून निकल रहा है और फिर वो रियलाइज करता है कि ये सब उस सरपेंट के जहर की वजह से हो रहा है। पर डेविल आई फिर भी नहीं रुकता है। वो ओकारुन पे फिर से बॉल से हमला कर देता है। ओकारुन उस हमले से बच तो जाता है पर वो डेविल आई के एनर्जी शील्ड के अंदर फंस जाता है। और फिर अब ओकारुन और डेविल आई दोनों एक दूसरे के काफी करीब पहुंच चुके थे। फिर अब डेविल आई ओकारुन पे मुक्के बरसाना चालू कर देता है, जिससे ओकारुन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और फिर डेविल आई हंसते हुए कहता है अब तो तुम मरने वाले हो। उसके बाद उस लड़की की बारी और मैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूँगा। और फिर अब ओकारुन डेविल आई का मुंह पकड़ लेता है और उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी है, जैसे कि तुमने मोमो को हर्ट किया और उसके बारे में बुरा बोला और जीजी की बॉडी को ले लिया और मैं अब तुमसे जीजी की बॉडी को लेके रहूँगा। और फिर डेविल आई जैसे ही उस पर हमला करने वाला था ओकारुन उसके हमले को डॉज कर लेता है और फिर ओकारुन अपना दोनों पंच मिला के उसे एक जोरदार पंच मारता है और उसका मुंह तोड़ देता है। फिर डेविल आई बेहोश हो जाता है। उसके बाद ओकारुन जब नॉर्मल रूप में आता है फिर वो भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पावर का यूज़ कर लिया था। और फिर ओकारुन जब होश में आता है तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए,
मिस आया से मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर वो जीजी को भी घसीटते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि टर्बो ग्रैनी उस सरपेंट के पॉइजन लिक्विड में फंसी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला और छटपटा रही थी। और फिर वो तभी ओकारुन को देखती है। वो ओकारुन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ओकारुन उसे बचाने आ ही रहा था पर वो खुद भी वहाँ पे फंस जाता है। और टर्बो ग्रैनी उससे कहती है, तुम बेवकूफ़ हो क्या, मेरी पावर का यूज़ करके हमें बचा लो ना। और फिर ओकारुन टर्बो ग्रैनी से कहता है कि मैं अब और ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसे 2 बार से ज़्यादा यूज़ कर लिया है और अब उन लोग की आखिरी उम्मीद बस मोमो ही थी। और फिर हमें देखने को मिलता है कि कई फायर फाइटर्स उस घर के आग को बुझाने में लगे हुए थे और मोमो इधर पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी। और फिर वो पुलिस ऑफिसर मोमो से कहते हैं कि क्या ये आग तुम्ही ने लगाई है। और फिर मोमो जवाब में कहती है, हाँ ये आग मैंने ही लगाई है, पर इसके पीछे एक कारण है। दरअसल यहाँ की जो कीतो फैमिली है वो कई सालों से कई बच्चों की बलि दे चुकी है और मेरे दोस्त वहाँ बेसमेंट में फंसे हुए हैं। बट वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है और उसे स्टेशन ले जाने लगता है कुछ पूछताछ करने के लिए। और फिर तभी वहाँ के सारे ऑफिसर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी भयानक ऑरा महसूस हो रही थी और वो ऑरा उस बड़े सरपेंट से रिलीज़ हो रही थी। और फिर वो बड़ा सा सरपेंट ज़मीन से बाहर निकलता है और उसे देख के जितने भी लोग थे सब अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर हमें मोमो का फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें जीजी मोमो को ये बता रहा था कि ये ज़मीन के ऊपर तब आते हैं जब ज़मीन में बहुत सारा पानी भर जाता है और वो लोग बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पाती है। पर अगर आसमान से बहुत ज़्यादा धूप आ रही होती है तो वो लोग ड्राई होके मर जाते हैं। और ठीक उस बड़े सरपेंट के साथ भी हो रहा था। और फिर वो सरपेंट बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है और फिर वो छुपने की जगह ढूंढने लगता है ताकि वो बच सके। और ये चीज़ देखने के बाद अयासे जल्दी से अपना पावर का यूज़ करती है और उस सरपेंट को एक बड़े से फायर बस से दबा देती है जिससे वो धूप के चलते मर जाता है और उसका गेम ओवर हो जाता है। फिर उसके बाद मोमो उस बड़े से सरपेंट के पास जाती है ये चेक करने के लिए कि वो सच में मर गया क्या। और फिर वो देखती है कि हाँ ये सच में मर चुका है। पर अचानक से वो सरपेंट हिलता है और वो अपने मुंह से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल देता है। और फिर वो ध्यान से देखती है कि ये तो कीतो फैमिली है। और फिर वो लोग से कहती है कि तुम लोग कितने ज़्यादा लकी हो कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो। पर उस कीतो फैमिली की जो हेड थी वो अभी तक मोमो से भड़की हुई थी क्योंकि उसने उसके ग्रेट सरपेंट को जो मार दिया था। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और है गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस।